भारत वर्ष का स्थान, भारत का स्थान दुनिया के अंदर 7वें राष्ट्र के रूप में आता है। इस हमारा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 7वें नंबर पर आता है। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर चीन आता है, नंबर 3 पर अमेरिका आता है, नंबर 4 पर ब्राजील का नंबर आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, कनाडा का नंबर आता है, कनाडा के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद तब भारत, बृहत्तर भारत का नंबर आता है। यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कुल भूभाग है, इसके पास लगभग 42.5 करोड़ हेक्टेयर की भौगोलिक क्षेत्रफल था हमारे पास। लेकिन रूसी संघ के पास जो है वह है 1 अरब 70 करोड़ हेक्टेयर लैंड उसके पास, बहुत बड़ा भूभाग उसके पास, भारत से कई गुना बड़ा। अमेरिका के पास भी काफी बड़ा है, कनाडा के पास भी कई ज्यादा बड़ा, ब्राजील के पास भी, चीन के पास भी। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से सभी भारत से बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया के अंदर जितनी भूमि है इन देशों के पास, इन देशों के पास जितनी भूमि है उसमें केवल और केवल 20% भूमि पर ही कृषि हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और भारत अकेले देश है जिसकी 60% से अधिक भूभाग पर बेहतर कृषि होती है और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन भारत रखता है। एक नहीं कई फसलें भारत ले सकता है और भारत लेता था। भारत कपड़े का सबसे बड़ा उत्पादक था दुनिया के अंदर, भारत कपड़ा बेचता था। आपने बंगाल के उन कारीगरों का इतिहास सुना होगा, जाना होगा, जिन कारीगरों ने को विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी उन शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए जिनके हाथ काट दिए थे, उनकी कारीगरी को समाप्त करने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचे गए थे, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। खेती किसानी में भी भारत के अंदर, जब तक भारत का किसान, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और आपसे एक पीढ़ी पहले के लोग जानते होंगे, हमारे यहां खेती बाड़ी में यूरिया, पोटास, डीएपी, जिंक फास्फेट या कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता था। ये सीजन था, होली से लेकर के और दीपावली के बीच हर गांव में गाय, बकरी, भैंस एक खेतों में बांधे जाते थे और खेतों में बांध करके वह उसी हिसाब से खेती की उर्वरता को बनाते थे। यानी जितनी हम खेती का दोहन करते थे उससे कई गुना हम खेती को रिटर्न करते थे उसके माध्यम से। परिणाम क्या होता था? आज जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी नेचुरल फार्मिंग कह रहे हैं, जिसके लिए सुभाष पालेकर जी कहते हैं जीरो बजट खेती, ये जीरो बजट खेती ही हमारा अन्नदाता किसान इस देश के अंदर करता था। ये वही खेती थी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय से जुड़े हुए उत्पाद, गाय का खुर उस धरती को मुलायम भी करता था, उसकी उर्वरता को भी बनाता था।
परिणाम क्या होता था? खूब अन्न उत्पादन होता था, खूब अन्न उत्पादन होता था, धन धान्य से परिपूर्ण था। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी, यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। विदेशी दासता ऐसे ही होती है। इस देश पे वही किया गया, इस देश पर अत्याचार किया गया, उसका शोषण किया गया। और जिस भारत में 300 वर्ष पहले आधी से कम आबादी खेती पे निर्भर करती थी, आधी से अधिक आबादी उद्योग धंधों में लिप्त थी, बड़े उद्योग नहीं, यहां पे कल कारखाने थे, लघु सीमांत और लघु और कुटीर उद्योगों का एक जाल फैला हुआ था।